हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमेस्टर सिस्टम के बारे में। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसका मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के सेकेंड ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग में एमडीयू, सीडीएलयू, सीआरएसयू के अंदर और भी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जो भी जहाँ पे भी टीचर एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस तो होगा ही होगा किसी न किसी सेमेस्टर में। ठीक है। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, जल्दी से इसके बारे में समझते हैं चीज़ें। तो सेमेस्टर सिस्टम में कैसे हम लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन को, कि सेमेस्टर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा एकेडमिक टर्म होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 6-6 महीने में। ठीक है। तब क्या हो कहते हैं हम इसको सेमेस्टर सिस्टम। जो भी हमारा मतलब एकेडमिक ईयर होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं या सेमेस्टर में डिवाइड कर लेते हैं, 6 महीने में डिवाइड कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड है सेमेस्टर सिस्टम। बेसिकली ये स्कूल्स में भी अप्लीकेबल है और हायर लेवल पे भी अप्लीकेबल है। मतलब स्कूल्स में भी कई जगह स्टार्ट हुआ था, है ना। और हायर एजुकेशन में तो जितने भी कोर्स ऑलरेडी हैं उनमें धीरे धीरे सभी में सेमेस्टर सिस्टम अप्लाई होने लगा है। क्यों होने लगा है तो उसके बारे में यूजीसी कहता है कि सेमेस्टर सिस्टम एक्सेलरेट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी देता है स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए। वर्टिकल मोबिलिटी होती है कि आप अपनी ही स्किल्स को और ज़्यादा एनहेंस करते रहो, उसी में वो कुछ ना कुछ सीखते रहो। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है कि आप अपनी नॉलेज को ही किस तरह से डिफरेंट फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वर्टिकल तो ऐसे होगा कि आपने साइकिल चलाने सीखी, फिर आपने मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, है ना, प्लेन। और हॉरिजॉन्टल लर्निंग ये होती है कि सपोज मुझे साइकिल चलानी आती है तो मुझे बाइक, स्कूटी भी चलाने में आसानी होगी, है ना। तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी या हॉरिजॉन्टल लर्निंग। वर्टिकल लर्निंग होती है जब हम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी स्किल के और ज़्यादा एनहेंस करते रहते हैं। ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम के बारे में यूजीसी और क्या कहता है कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होगा, 15 to 8 वीक्स का होगा या 90 डे ऑफ एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। इट्स मीन की सेमेस्टर सिस्टम है। और सेमेस्टर होंगे फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर एंड इवन सेमेस्टर होंगे फ्रॉम जनवरी टू जून। ओके। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों सेमेस्टर सिस्टम आया भाई। तो सेमेस्टर सिस्टम में ये माना जाता है कि कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन होता है। ठीक है। आज मेरा पॉइंटर काम नहीं कर रहा तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, माउस के कर्सर से। देन इसमें ये माना जाता है कि बच्चों की जो एनर्जी है और टाइम है उसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस काम करते रहते हैं तो वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है। और स्टैग्नेशन भी नहीं होता, मतलब रुकावट भी नहीं आती है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग चलती रहती है। ये एम है कि जो स्टडी की हैबिट्स हैं वो मेंटेन रहती हैं। एक सेमेस्टर खत्म हुआ, दूसरा बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, विद इन वीक, विद इन 10 डेज, है ना। या विद इन 2-3 डेज भी कई बार हो जाता है, क्योंकि कई बार सेमेस्टर लेट चलते रहते हैं। तो उसको मैचअप करने के लिए, टाइम को मैचअप करने के लिए टीचर कह देते हैं कि एग्जाम खत्म होते भाई कल या परसों से फिर से क्लास में आ जाना, आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। देन ये माना गया है, ये यूजीसी कहता है कि इंटरेक्शन बढ़ता है सेमेस्टर सिस्टम में। क्या है, स्टूडेंट टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है। एनुअल सिस्टम में कई बार ये होता था कि बच्चे छुट्टी मार जाते थे, कि कॉन्टिन्यूस क्लास में आए बाद में नहीं आई, अटेंडेंस पूरी कर ली, तो वो चीजें थी। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में ये कहा गया है कि इंटरेक्शन एनहेंस होता है। और क्या है कि ये करंट ट्रेंड है एजुकेशन सिस्टम का वर्ल्ड वाइड, कि हर एक जगह सेमेस्टर सिस्टम को अप्लाई किया जा रहा है, सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू ही पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए भी हम अपनी कंटिन्यूस को अप्लाई कर देते हैं। अरे एक मिनट यार, आज तो गड़बड़ी गड़बड़ हो रही है। जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। चलो। तो एडवांटेजेस क्या है, कि एडवांटेजेस ये हैं कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है, असेसमेंट कॉन्टिन्यूस होता है, इवेल्युएशन 2 बार हो जाता है और बच्चों को फीडबैक टाइम टू टाइम मिलता रहता है।
ये माना जाता है कि बर्डन कब हो जाता है सिलेबस का, क्योंकि जो भी एनुअल सिलेबस है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अटेंडेंस मेंटेन होती रहती है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि बच्चों को रेगुलर आना पड़ेगा तभी अटेंडेंस मेंटेन हो पाएगी। राइट। देन स्टूडेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने का चांस मिलता है, जो कि एनुअल में हो सकता है नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक सेमेस्टर में हम देखते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, 4-5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे माना जाता है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा चांस मिलता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने का। और क्या है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी सेमेस्टर सिस्टम कंप्लायंस है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में सेमेस्टर सिस्टम ज़्यादा पढ़ाया जाता है, मतलब उसी के थ्रू ज़्यादा पढ़ाई होती है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसके साथ कंप्लायंस कर जाएगा, उसके स्टैंडर्ड से मैच करेगा, क्योंकि जब हम वहाँ पे जॉब करने जाएंगे या किसी भी काम से जाएंगे एकेडमिक रिलेटेड, तो हमें आसानी होगी। ठीक है। डी मेरिट्स या ये ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है यार, सॉरी, ये सेमेस्टर सिस्टम है, यहाँ ऊपर देख के कमेंट मत करना। देन क्या है, कई बार क्या होता है, सेमेस्टर होते तो हैं 6 महीने के, लेकिन उनमें कई बार वो इतने लेट चलते रहते हैं ना, डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, तो वो सेमेस्टर 6 महीने का ना रह के कई बार 4 या 5 महीने का रह जाता है। उसमें पढ़ाई भी करनी है, उसमें असाइनमेंट भी बनाने हैं, उसमें एग्जामिनेशन भी हो जाते हैं। तो कई बार पूरा टाइम नहीं मिल पाता है सेमेस्टर में। ठीक है। जैसे जिन्होंने कोविड टाइम पे, कोविड के जस्ट बाद एमएड में या मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लिया था ना, तो उनका कोर्स स्टार्ट हुआ था अक्टूबर या नवंबर में, और उनके एग्जाम जनवरी लास्ट या फेब में हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उनको सेमेस्टर फिर उसकी जो प्रॉपर साइकिल थी ना उसको मेंटेन करना था। तो ये भी रीजन है कि कई बार सेमेस्टर सच में 6 महीने के नहीं रह जाते, 4-5 महीने में एग्जामिनेशन हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। देन एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि 2 बार एग्जामिनेशन करवानी पड़ती है, इवेल्युएशन होता है। एग्जामिनेशन जो चेक करते हैं, मतलब एग्जाम चेक करते हैं, टीचर्स को पे करना पड़ता है ना। तो 2 बार बर्डन पड़ता है, तो थोड़ा कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव है, महंगा है थोड़ा। टीचर्स कई बार सिलेबस कंप्लीट करवाने में उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं या ख़त्म नहीं करवा पाते हैं, इसलिए टीचर्स एंड स्टूडेंट के लिए कई बार हैक्टिक हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है कि 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं और इतना सारा पढ़ना है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है। स्टूडेंट को मैनेज करना पड़ता है सिलेबस शॉर्ट टाइम में, ये तो ड्रॉबैक है ही। और इवेल्युएशन 2 बार है तो ओवर बर्डन है या ओवरलोड है। ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, बाकी आपको दिमाग में, आपके दिमाग में जो भी आए एग्जाम लिखते टाइम तो वो लिख देना। देन छोटी सी नई बात यूजीसी के द्वारा जो कही गई है, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 2017-18 से चल भी रहा है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, एग्जाम में लिख देना। तो यूजीसी क्या कहता है, क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है करिकुलम डिजाइनिंग में, और हम क्रेडिट्स असाइन कर सकते हैं कोर्स कंटेंट और आवर ऑफ टीचिंग के बेस पे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में यूजीसी क्या कहती है कि एक तरह से कैफेटेरिया अप्रोच है, इनमें स्टूडेंट कैन टेक कोर्स ऑफ देयर चॉइस, कि बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग एडिशनल कोर्स ले सकता है। ठीक है। और एक्वायर मोर देन रिक्वायर्ड क्रेडिट, इसका मतलब ये है कि सपोज आपको क्रेडिट तो मिलने थे 20 आपके सेमेस्टर सिस्टम में, लेकिन सीबीसीएस स्कीम में क्या है, आप डिफरेंट वैल्यू एडेड कोर्स कर सकते हो, और उस वैल्यू एडेड कोर्स में हो सकता है आपको 2 या 4 क्रेडिट मिले। ठीक है। अब जो आपके सेमेस्टर में 20 क्रेडिट होने वाले थे, तो वो 22 हो जाएंगे या 24 हो जाएंगे, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है। करियर में बेनिफिट मिलेगा, आप कहीं पढ़ने जाओगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक कोर कोर्स होता है, एक ओपन इलेक्टिव होता है और एक फाउंडेशन होता है। ठीक है। तो आपको अपने कोर कोर्स में रहते हुए आपको एक इलेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ता है और एक फाउंडेशन कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है, आपकी चॉइस के बेस पे। उसके लिए आपको अलग से क्रेडिट मिलता है। ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है।
तो बाकी आप यहाँ से जाके अच्छे से पढ़ सकते हो यूजीसी के बारे में, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में। बहुत नई अप्रोच है, 2017-18 में आई है कई जगह, मतलब धीरे धीरे हर एक जगह अप्लाई हो गई है, और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, क्योंकि कई बार हम अपने कोर सब्जेक्ट में रहते हुए डिफरेंट चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन अब हम वो चीज़ें पढ़ सकते हैं और उसके लिए हमें क्रेडिट भी मिलेगा। ठीक है। और फ्यूचर में क्या, एनईपी 2020 कारण एकेडमिक क्रेडिट बैंक एक टर्म है जिसमें आपके क्रेडिट्स दिखते रहेंगे कि आपने क्या क्या कर रखा है। तो उससे आपके करियर में, आपके फ्यूचर या हायर एजुकेशन में हेल्प होगी। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सेमेस्टर सिस्टम में इतना ही था, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।